सबसे पहले ये दुकान बनी थी। टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। अबे अपनी भी ना, अपनी भी हो यार। क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा आ गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस की जानिब, और ऑफिस भी जाना है, और उसके बाद आज एक दो छोटे छोटे काम हैं वो भी करेंगे। और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है। ये जो पेंट है ना, ये पहले नहीं था, ये कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, तो यहाँ पे ये इसको प्लस्तर वगैरह कर रहे थे मिस्त्री, और ये अभी इन्होंने बनाया है। अभी सुपर मार्केट आया हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये फ्रूट्स वगैरह वाली जो दुकानें हैं ना, वो ज़रा ओपन है, बाकी इतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें ओपन। इस घड़ी का टाइम चलता है, मुझे आज पता लगा। मैं यहाँ से अक्सर गुजरता हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि ये घड़ी जो है इसमें टाइम भी चलता है। वैसे इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी इस्लामाबाद में ये जो रोडों के साइडों पे येलो कलर का और वाइट कलर का जो कलर है ये वगैरह करके ना, और ये इस तरह के डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं ये लगा के, तो ये बड़ा प्यारा बना दी है। ये देखिए नाले होते थे पहले अपना। अस्सलाम जी, मैं ऑफ़िस आ गया था और उसके बाद काम किया। कल आपने देखा था कि कितना ज़्यादा जो है वो E11 में पानी आ गया था, सैलाब आ गया था, लेकिन आज एकदम से मौसम इस्लामाबाद का बदलते देर नहीं लगी और रात गई और सुबह का मौसम जो है वो कितनी ज़्यादा शदीद धूप थी आज। यार मैं जो है ना कल देख रहा था ट्विटर को, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब मुझे ना इधर दर्द हुई है, पेन हुई है। पता है क्यों? 1992 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, और 1992 से लेके 93 और 94 भी इवन के, ये जो कुछ साल है ना, पाकिस्तान पूरी दुनिया पे खेलों में जो है ना पाकिस्तान का एक नाम था, पाकिस्तान ने ज़ोर मनवाया था। लेकिन और उस टाइम पे क्रिकेट, हॉकी और स्नूकर और एक आई थिंक बैडमिंटन या टेबल टेनिस, इनमें जो है वो पाकिस्तान का नाम था। लेकिन अब मुझे बड़ा दुख हुआ कि ओलंपिक्स में जो है वो अभी मगर मुझे दुख हुआ कि पाकिस्तान के सिर्फ 4 खिलाड़ी इंटरनेशनली गए हैं खेलने के लिए। 6 जो है वो वाइल्ड कार्ड में उनके साथ हैं, मतलब टोटल 10 प्लेयर्स पाकिस्तान से गए हैं खेलने के लिए, और उनके साथ जो है वो 12 या 14 मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो है वो गए हैं साथ। और मतलब ये कि एक वो दौर था कि पाकिस्तान का झंडा, बल्कि झंडे होते थे पाकिस्तान के। ये क्रिकेट की टीम थी, हॉकी की टीम थी, हर टीम ने अलग झंडा उठाया हुआ था। लेकिन अभी सिर्फ एक झंडे के पीछे 12-20 बंदे, तकरीबन 12-15 या 15 से 20 कर लें, मतलब इतने लोग थे, जो कि सिर्फ छोटी सी तादाद नज़र आ रही थी इतने बड़े ग्राउंड में। तो बड़ा दुख हुआ यार, बड़ा पेन हुआ। खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन हमारे यंगस्टर यूथ इस टाइम पे इतना, मतलब उनमें टैलेंट है, इतना टैलेंट है। तो यार मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएं, ज़रूर जाएं, जिनको शौक़ है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हमारे पास उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमारे पास जो है वो अगर एक खिलाड़ी है, उसमें शौक़ है, जज्बा है, लेकिन उसको उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे जो ट्रेनिंग क्लब्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उनमें उस तरह से उनको स्पेस नहीं मिलती, नो डाउट। लेकिन बस दुआ है कि अल्लाह पाक सारे सिस्टम को ठीक करे, ताकि पाकिस्तान दोबारा से जो है ना वो पाकिस्तान का झंडा लहराए दुनिया के ऊपर एक दफ़ा, और सब न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में पाकिस्तान का नाम दोबारा से आए, स्पोर्ट्स के पेज में पाकिस्तान के प्लेयर्स की तस्वीरें लगी हों। दूसरा नंबर पे एक बात बड़ी ज़रूरी, अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें। आजकल मौसम ऐसा है कि अच्छा, मुझे ना आज मैसेज आ चुका है कोविड की सेकंड वैक्सीन के लिए। ठीक है, मैंने आज करवाना था, लेकिन थोड़ा सा मैं गया था हॉस्पिटल के बाहर, काफ़ी ज़्यादा रश था, इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं करवाता, गर्मी भी थी। मैंने कहा मैं शाम को चेक करूँगा,
और आज क्योंकि शाम को ये व्लॉग मैं अभी एडिट करके तो शाम को उसको अपलोड कर दूँगा, तो इसलिए कल आपको बताऊँगा कि मैंने कोविड की दूसरी जो डोज़ है वो लगवाई है या नहीं लगवाई। और अभी हम लोगों ने आज शाम को जाना है, आज शाम को हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमारी दावत रखी हुई है कहीं बाहर, तो अभी हम शाम को बाहर जाएंगे। आज बाहर हमने खाना खाना है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मार्केट में। ये मार्केट है, मैं ऐसे तो नहीं बताऊँगा कि ये कौन सी है, ये ऐसे तो नहीं बताऊँगा कि ये कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे ये कि ये बन्नू पुलाव है सदीक वाला, एक बन्नू पुलाव है ये वाला जनान वाला, फिर इस तरफ भी ये है, ठीक है, पुलाव है। तो अब पता नहीं है कि इनमें से कौन सा जो है वो असली वाला है, तो हम जाते हैं टेस्ट करेंगे। आज हम कौन सा टेस्ट करेंगे? पहुंच चुके हैं, शॉप पर बैठ चुके हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम किस शॉप पे बैठे हैं और ये कराची कंपनी में कौन सी जगह पर G92 इस्लामाबाद का सेक्टर है, इसके अंदर कौन सा मशहूर बीफ पुलाव वाला है। सबसे पहले ये दुकान बनी थी और इसके बाद इसके साथ 2, 3, 4 और भी 5 दुकानें बन चुकी हैं बीफ पुलाव की। तो अक्सर जो लोग आते हैं बाहर से उनको पता नहीं चलता कि असल में बीफ पुलाव वाला है कौन, और वो बदमज़ा होकर चले जाते हैं किसी और दुकान पे बैठ जाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे असल में बीफ पुलाव वाला है कौन सा। जी तो नाज़रीन, ये बीफ बन्नू पुलाव बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं बीफ बन्नू पुलाव खाने के लिए, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। और ये बन्नू की बहुत ही मशहूर पुलाव है जो कि KPK के लोग बहुत ज़ौक़ से जो है चीज़ें खाते हैं। ये हमारे सामने भी आ चुके हैं बन्नू बीफ पुलाव, और शक्ल से भी लग रहे हैं अच्छे बहुत ही, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त। अच्छा, तो ये देखिए, ये है सदीक बन्नू बीफ पुलाव। ज़रा आप कैमरा ऊपर करें, हाँ दुकान का आप दिखाएं, हाँ ऊपर, हाँ ये चीज़। अब इधर गोश्त देखिए कितना नरम है, इसका सही तरह गला हुआ है, और चावल देखिए कैसे यखनी के साथ बिल्कुल नरम हुए हुए हैं, इसकी और गर्मा गर्म चावल इस वक्त हम रायते के साथ खाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा लेंगे इसका। ट्रेडिशनल जैसे कि KPK में ये जो है ना, और वहाँ की सकाफ़त में भी ये चीज़ शामिल है, और वहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स में भी आते हैं। तो ये इस्लामाबाद में हम खा रहे, बहुत ही इंजॉय कर रहे। जी तो बिल्कुल, ये जो है बन्नू का बीफ पुलाव इस टाइम पे मेरे भी सामने है, और मैं भी इसको खाऊंगा, तो देखेंगे कि ये कैसा है। ट्राई करते हैं। ये कैसर भाई खा रहे हैं। कैसर भाई कैसा लगा आपको ये आपने? और बन्नू की मशहूर पुलाव ये। तो अभी मैं टेस्ट करता हूँ इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले ज़रा मैं इनके चावल टेस्ट करता हूँ, चावल का चखता हूँ कि कैसे हैं। चावलों का कलर जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू मुझे जो है ना वो बड़ी अच्छी इसकी आ रही है चावलों की। बिल्कुल ना, आपको इसमें से जैसे यखनी में ना चावल पक्के होते हैं वो टाइप की प्रॉपर फीलिंग आ रही होती है। साथ अभी हमने एक चीज़ जो है वो और मंगवाई थी, वो चीज़ जो है वो क्या थी, वो चीज़ अभी आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। वो ये है, इसको कहते हैं पेंडा। ये पेंडा है, ये बहुत अच्छी एक डिश है, इसको भी देखते हैं बनाते हैं कि ये क्या है। अभी ये भी खाएंगे, लेकिन अभी जो बन्नू का बीफ पुलाव मैंने खाया ना, खाना खाओ यार, यकीन जाने मज़ा आ गया। और ये सदीक वालों का बन्नू बीफ पुलाव है, मज़ा आ गया यार। तो अभी व्यूवर्स हम चेक करेंगे ये सोबत जो है ना, जिसको पेंडा भी कहते हैं, पेंडा और सोबत भी कहते हैं इसको। अभी ये चेक करते हैं कल 2 से 3 बजे तक कहते हैं कि रोटी जो है वो होती है और गोश्त के साथ वो बनती है, उसमें यखनी भी होता है गोश्त की। नहीं भाई साहब, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। इसमें भैंस का दूध इस्तेमाल हुआ है यार। ये इतने मज़े की चाय है, इसका इतना मज़े का टेस्ट है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ मज़ा दे रही है ना वो ये है कि लव इज़ फोटोजेनिक। टेस्ट है इसका, मैं चेक करता हूं। अबे अपनी भी ना, अपनी भी हो यार, यू नो कोविड है। यस, किधर है? कैसी है चाय? क्या कह रहे कि इसमें गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध होता तो और भी अच्छा होता। अच्छा भाई, खाना तो हम लोगों ने लिया है खा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना सदीक पुलाव, मेरे जो हमारे ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं, और शुजात भाई, इन्होंने मुझे बताया भाई कान में क्या हो गया। इन्होंने बताया कि ये दुकान काफ़ी पुरानी है और
यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा जो है वो टेस्ट होता था पुलाव का। मैंने कहा चलो देखते हैं, आज हम फिर कुछ और दोस्त भी हैं साथ, तो हम लोग आए यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे खाया पुलाव। अभी ये देखें हमारी प्लेटें स्लेटें हो गई हैं खाली, तो अभी हम वेट कर रहे हैं चाय का। हमने यहाँ पे पुलाव भी टेस्ट किया था, पुलाव भी काफ़ी अच्छा था, और पेंडा भी खाया था। पेंडा मैंने फ़र्स्ट टाइम पे खाया था, तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चाय पियेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म, आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। मौसम भी थोड़ा बारिश वाला होने वाला है। उसके बाद यहाँ से हम भागेंगे घरों को। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।